लो दिलो दिलो। भारत माता की। भाई एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे सरपंचा के भी सैनी साहब ने ठाट कर दिए और सब पूरे जितने भी हरियाणा है, आज तक पहले इसका सीएम ना तो है ना होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार चाहिए सर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार चाहिए सर। और इस हरियाणा प्रदेश में सैनी की सरकार चाहिए सर। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी सभी को। भारत माता की, किसान अन्नदाता की, किसान अन्नदाता की। बहुत ही सम्मान के हरियाणा सरकार में यूएलबी मंत्री सुभाष सुधा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद और पूर्व में हरियाणा सरकार में लगातार मंत्री रहे कृष्ण लाल कुमार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता जिनकी अलग एक पहचान है, ऐसे टेकराम कंडेला जी, हमारे तोसाम के किसान नेता अनिल शर्मा जी, और हमारे किसान नेता नरपत राणा जी, राजपाल बेनीवाल जी, कुलबीर मास्टर जी, उपस्थित सभी किसान भाइयों और हमारे किसान जो प्रतिनिधि है, जो यूनियन में है, उन किसान संगठनों के हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी किसान नेतागण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि संत कबीर कुटीर के ऊपर आप सबके चरण यहाँ पर पड़े हैं। मैं आप यहाँ पर आए हैं और आप लोग एक आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। पिछले दिनों जो सरकार ने निर्णय किया है, ये आभार मेरा नहीं है, ये आभार तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से ही ये सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। भाइयों, हमारी सरकार चाहे एमएसपी को लेकर के है और एमएसपी के बाद चाहे अन्य फसलों को भी खरीदने की बात है, लगातार ये सरकार पिछले 10 वर्षों से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार ने मिलकर के पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। मैं कुछ बातों की चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी इन बातों के बारे में पूरी जानकारी है, परंतु फिर भी मेरा दायित्व है कि हमने जो जो काम किए हैं, आज जब अपने इस भाई का, क्योंकि मैं भी एक किसान का पुत्र हूं, छोटे किसान का बेटा हूं, और चाहे पिताजी आर्मी के अंदर रहे हैं, आर्मी में रहते हुए उन्होंने कृषि भी
वो की है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश के अंदर आज भी मैं प्योर ठेठ गांव के अंदर ही रहता हूं। आज आप सब किसान भाई, आज सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज जो धन्यवाद करने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, हम देखते हैं 2014 के बाद, क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया था हमारे किसान भाइयों के सामने कि एमएसपी को बंद करेंगे। परंतु भाइयों, हमारे किसान भाई आए हैं, अगर किसान की पीड़ा को किसी ने समझा तो वो नरेंद्र मोदी है। उसने किसान की पीड़ा को समझा और लगातार पिछले 10 वर्षों में आप लोग उसका भी आंकलन कीजिए कि 2014 से पहले एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी होती थी। 2014 के बाद लगातार किसान को एमएसपी बढ़ा करके एक मार्जिन के साथ देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किया है। परंतु झूठ फैला दिया गया कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी बढ़ा करके देने का काम किया है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में हमारे किसान भाई आए हैं, ये भी बताना चाहूंगा, 2014 में जितने क्षेत्रफल के ऊपर किसान पैदावार करता था, कि आज 2024 के अंदर अगर हम देखें, वो क्षेत्रफल पैदावार का वो भी 1 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। हम जब ये देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है और उसके ऊपर सब्सिडी दी है कि किसान के खेत के अंदर पानी जाना चाहिए और पानी जाएगा तो उसकी पैदावार होगी, और उस सब्सिडी का लाभ हमारे किसानों ने उठाया। लगभग 70% से लेकर के 90% सब्सिडी किसान को दे करके स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसान की पैदावार बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए खुशी हो रही है आज कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे को एमएसपी पर खरीदने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया। पहली बार भाइयों, यहां ना पंजाब के अंदर ना राजस्थान के अंदर कहीं पर बाजरे को एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, परंतु हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने इस बाजरे को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। इसके ऊपर भावांतर भरपाई भी दी जब तक उसको हमने खरीदा नहीं है। हमारी सरकार ने ये किसान को मजबूत किया है। भाइयों, इस बात के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर, मैं ये बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया। जो लोग ये झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलाते हैं, बोलते रहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, वो अपने जिले वहां में जा करके देखें, वो हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करे कि
कि आपकी सरकार भी रही है, कितनी आपने बाजरे को एमएसपी पर खरीदा है, कितना सरसों को आपने एमएसपी पर खरीदा है। झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी को भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आज जब हमारे किसान भाई, मेरे अन्नदाता आज मेरे इस गरीब कुटीर के ऊपर आए हैं, संत कबीर कुटीर के ऊपर आए हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या निर्णय किए हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर, पहले आप लोग देखते थे हमारा किसान अगर उसका भाव कम मिलता था, ट्रॉली को सड़क के ऊपर चढ़ के चला जाता था कि भाई इतने पैसे तो मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, इतना लाभ नहीं मिल रहा, झाड़ का चला जाता। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि किसान को अब सड़क के ऊपर अपना ये अनाज फेंकने की जरूरत नहीं है, उसकी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि इस भावांतर भरपाई का हमने 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम ये 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया, ताकि किसान के ऊपर अगर सस्ता होता है बाजार के अंदर उसके ऊपर दबाव ना पड़े, उसको घाटा ना पड़े, उस घाटे को पूरा करने के लिए ये हमारी सरकार ने भावांतर भरपाई देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार ने पीछे 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी पर खरीदी है और आज हमने ये निर्णय किया है, आज इसी कल मेरे हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता, मेरे हरियाणा प्रदेश का किसान अपने किसान के बेटे का आज यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आया है। हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सब का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग भी बहुत जागरूक होकर के काम करते हैं। हमने किसानों को इस बात के लिए अवेयर किया कि भाई धान की फसल है, ज्यादा पानी लगता है, एवं हमने एक योजना बनाई, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो इसके माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने किसान की जो फसल है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए करना शुरू किया क्योंकि हमने अपने किसान को सुरक्षित करना था। आप लोग देखते हैं जब हमने ये योजना बनाई हरियाणा के अंदर कि हरियाणा के अंदर हम किसान का सारा बाजरा एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, सरसों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे, सूरजमुखी को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु जब पड़ोस के स्टेट के अंदर देखते हैं, चाहे पंजाब में देखते हैं या हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का किसान सोचता है कि यहाँ के हरियाणा के किसान को तो लाभकारी मूल्य मिल रहा है, हमें वो मूल्य नहीं मिल रहा, तो वो भी फिर ये सोचता है कोई ना कोई रास्ता देख करके मैं भी अपनी फसल को हरियाणा में जाकर के बेचूं। तो हमने इसको कि यह सुनिश्चित किया था कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदेंगे और इसके कारण ये योजना हमने लानी पड़ी और आप लोगों ने इसका हमारा सहयोग किया है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसके अंदर आप लोग सहयोग के अंदर खड़े हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि
कि हमारी सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे, जो पहले तो आप लोगों के सामने है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम था। एक मैंने फसल गिर दी मंडी में, और मैं कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया पकड़ लिया था, और अब 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिलाते। जब मैं साहब करने जाया करूँ था तो लोग कहते थे, कहा भाई तेरे और ज्यादा बढ़ गए, कहा पैसे कहते थे, नहीं कहते थे, कहा तेरे पर तो ज्यादा चले गए। हमारे सामने हमारे तो खर्चे ऐसी है, क्या करना बता। हमसे तो खर्चे कराना हमें पता तो लगता नहीं है। एक कभी मोटर सट जा, हमने उठाएगा कहीं पे लगाने पड़ा, एक कहीं ना कहीं पे तो खाते हैं, तो हम उठाते थे वहां से। परंतु जब हिसाब करने जाते तो हिसाब करते थे तो आगे से बात आ जाती, कहा तेरे पास तो ज्यादा चले गए, तो हमने भी मुश्किल हो जाते। तो हमने निर्णय किया, केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि सीधा किसान के खाते के अंदर फसल का पैसा जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता लगे कि मेरी फसल कितने की हुई। नहीं तो ये भी पता नहीं चला था कि मेरी फसल हुई कितने की। देखते रहा थे हमने 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। मेरे किसान को लाभ मिला। और हमने एक कार्ड दिया, सीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया, और उसके ऊपर 4% का ब्याज, मिनिमम ब्याज लगा, और 4% के ब्याज के ऊपर उसकी लिमिट बना दी। अगर किसान को कोई जरूरत है, उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के जितना पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा ले लेगा, और लेकर के 6 महीने के बाद फिर वहां से वो दे देगा। इसका एक बड़ा लाभ मेरे किसान को मिला है। सरकार की सोच थी कि मेरे किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। इसको लेकर के भी हमारी सरकार ने ये काम किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, कोई वैसा निर्णय नहीं किया, क्योंकि लगातार अगर आप लोग देखें, क्योंकि आज किसान भाई हैं और मेरा भी मन है आप लोगों के बीच में खुल करके बात करने का, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं इसलिए खुल करके बात कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी कि लगातार इस बात को लेकर के अनागल आता जा रहा था, जो बात विपक्ष बोलता था उनकी तरफ से, कि कहा किसान की हालत खराब हो। भाई किसान की हालत इन 9 वर्षों के अंदर 10 वर्षों में तो खराब नहीं है। अगर इसका कोई जिम्मेवार था, लंबे समय तक अगर हमारी नीतियां ठीक होती, तो मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि आज हमारे किसान की हालत खराब ना होती, वो किसान हमारा मजबूत और कुशल होता। ये अगर नीति सरकार की ठीक होती। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने किसान की ऐसी हालत की है और फिर उसके नाम के ऊपर राजनीति करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई कि किसान के हमने खर्चे कम करने हैं और किसान की इनकम बढ़ानी है। इस सोच को लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। किसान ने, हमारा छोटा किसान है, उसने खेत में बीज डालना है, उसने खेत में खाद डालना है, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद उसके पास 2000 रुपये आ जाएंगे। वो खाद भी डाल सकता है, वो बीज भी डाल सकता है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये 6000 रुपया 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देना शुरू किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए 17 किस्तें जब से शुरू किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आज देश के किसानों के खाते के अंदर, भाइयों देश की नहीं, मैं हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा के हमारे 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रही है। 17 किस्तें चली गई है और जब 17वीं किस्त गई तो मेरे हरियाणा के किसान के खाते के अंदर
790 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये इन 17 किस्तों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है भाइयों। क्योंकि धीरे धीरे करके किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पहली बार हुआ मेरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ किसान संगठनों के प्रमुख लोग बैठे हैं। आप सबको भी मालूम है कहीं जो नहरों की टेल थी भाइयों, हमारी डबल इंजन की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 40 वर्षों के बाद अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम ये पहली बार इस सरकार ने किया है। उसका पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करके 40 साल के बाद हमने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया है। और मैं अगर आपको बताऊं, हसनपुर गांव है, दलचौली है, अंतिम टेल पे माधोगढ़ है। अगर हम नारनौल महेंद्रगढ़ की इधर जाए, सूर हेती है, महेंद्रों की टेल पर 39-40 साल के बाद अंतिम टेल के ऊपर पानी पहुंचा है। ये चिंता अगर किसी ने की तो ये हमारी सरकार ने आकर के की। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में खुशी है बताते हुए कि जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि पानी की लगातार दिक्कत आ रही है, हम भी देख रहे हैं। क्योंकि मैं खुद किसानी में करता हूँ, मैं अब तक खेत में काम करता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम है। और खेत के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, जब जीरी का सीजन होता था तो हमारे हर ट्यूबवेल के अंदर लगभग 10-12 फुट का पाइप होता है। वो पाइप हर सीजन में, किसी सीजन में 1 पैप और किसी सीजन में 2 पैप, वो हमने और नीचे लोड करने पड़ते थे, तब जाकर के पानी निकलता। हर बार चोआ नीचे जा रहा है, हम देख रहे हैं। मेरे तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अपने वहां की बात करूं, एक समय के अंदर 30-35 फुट के ऊपर पानी था। 30-35 फुट के ऊपर अच्छा 3 इंची का पानी हमें मिल जाता था। आज वही नीचे चला गया 300, 400, 450 पे जाकर के मिल रहा है। ऊपर वाला तो 30 वाला तो सूख ही गया, उसका तो पता ही नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने एक योजना बनाई, मेरा पानी मेरी विरासत। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी जब ये योजना बनाई कि भाई जमीन तो हम अपने बच्चे में देकर जा रहे हैं, एवं हमारे पास जमीन है, मैं अपनी जमीन अपने बच्चों को देकर के जाऊंगा। खाली जमीन देने से कोई लाभ नहीं है, परंतु उसके साथ साथ हम उनको पानी अगर देकर के नहीं जाएंगे तो वो तो बंजर हो जाएगी, कोई पैदावार नहीं होगी, तो उस बंजर जमीन को देकर के जाएंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत। और ये आग्रह किया किसानों से, प्रदेश के किसानों से आग्रह किया कि हमें बचना चाहिए कि हम धान की फसल जितनी कम लगा सके उतनी कम लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर पानी का ज्यादा दबाव रहता है। और किसानों ने इस बात को माना, इसके लिए अलग योजना चलाई, अलग योजना चला करके कि अगर कोई किसान दूसरी फसल लगाता है, धान की फसल नहीं लगाता, तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, ऐसी 12 जिलों के अंदर हमारे किसानों ने इसके अंदर रुचि दिखाई। अंबाला है, यमुनानगर है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक, हमारे किसानों ने इसमें रुचि ली और एक और किसानों को ये बात कही गई कि आप सीधी बिजाई भी करें, उससे भी पानी कम लगता है। कि डायरेक्ट अगर किसान अपनी सीधी बिजाई कर रहा है खेत के अंदर, तो उसके अंदर भी पानी की खपत कम होती है। ऐसे लोगों को भी हमने 4,000 रुपए देने का निर्णय किया कि जो सीधी बिजाई करेगा उसको भी 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। मुझे ये खुशी है, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर
255 करोड़ रुपया इसका पहुंचाने का काम किया है। जिन्होंने धान की फसल न लगा करके दूसरी फसल लगाई उसको 7,000 रुपए दिया, जिसने सीधी बिजाई की है उसको 4,000 रुपए दिया। 255 करोड़ रुपया हमने पिछले 10 वर्षों में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। और मैं आप लोगों को आज एक और बधाई भी देता हूं। मैं बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि जब सरकार मजबूती से खड़ी रहती है तो आप भी उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करते हैं। अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर ये निकाला क्योंकि ये केजरीवाल, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये बोलता था वहां पर, कहा कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान अपनी प्राणी चलाता है और उसका तुम कहा दिल्ली में आ जा और हम यहाँ वायु प्रदूषण करता है। ये कही या नहीं कही बात? कही है ना? कहा किसान प्राणी चलाता है और उसका तुम कहा दिल्ली में आ जाता है। भाई तो पंजाब में सरकार है उसकी, ये भी क्यों सिस्टम को ठीक नहीं करना? किसान के साथ मिलकर के कोई योजना रचना बनानी चाहिए कि जिससे किसान अपनी पराली को न जलाए, और पराली जलानी भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमारी पैदावार भी कम होती है खेत की। हमारी जो उर्वरक शक्ति है खेत की, जो उसके अंदर उर्वरक कीटाणु है वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो हमारी फसल की पैदावार वो कम हो जाती है। अगर आप लोग देखेंगे जिस खेत के अंदर हम अगर पराली को जलाते हैं और जिस खेत के अंदर हम पराली को ऐसे ही खेत के अंदर मिलाते हैं, आप उनकी पैदावार का अंतर देखना, उसके अंदर आपको डोडा फर्क लगेगा। जो जहां आपने उस पराली को खेत में मिलाया है उसके अंदर पैदावार ज्यादा मिलेगी, और जहां जलाया है उसके अंदर पैदावार आपको कम मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान करना, उसको देखना। और उससे और भी नुकसान होते हैं, धुआं उठता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पता नहीं लगता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उससे भी लोगों को नुकसान होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए हमने किसानों को इंस्ट्रूमेंट दिए, हमने बेलर दिया, हमने रेपर दिया, और भी किसानों को हमने जो इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको ऊपर सब्सिडी दी। 50% का अनुदान हमारी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से दिया, और इस अनुदान पर 59,435 जो फसल अवशेष है प्रबंध उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। और इसी प्रकार हमने कस्टम हायरिंग सेंटर एक स्थापित किया, और इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 80% का अनुदान हमने 6,794 ये किसानों को देने का लाभ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसके ऊपर सब्सिडी है किसानों को, जो इसके ऊपर हमने सब्सिडी दी वो 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहली बार हमने हरियाणा के किसानों को दी है। और इसके अंदर भी हमने एक और योजना चलाई कि वो खेत के अंदर पराली ना जलाए, वो खेत के अंदर जो रिपर और हमारा बेलर है उससे इकट्ठा करके वो बेच सकता है। हमने बिजली के संयंत्र लगाए, आप लोगों के सामने अलग अलग स्थानों के ऊपर लगे हैं, कैथल के अंदर भी लगा है, वो हिसार के अंदर भी लगा है, आपके भिवानी साइड में हमने लगाया है कि कोई किसान अपने खेत के अंदर ये पराली को पत्ती को न जलाए, उसको इकट्ठा करके उसके अंदर बेच करके आए, उसका इनकम का भी साधन खड़ा होगा। और ऐसे किसान को जो खेत के अंदर पराली नहीं जलाता उसको इकट्ठा करके वो उस बिजली संयंत्र के अंदर दे करके आता है, ऐसे किसानों को हमने 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव भी दिया है कि वो किसान वो अपनी फसल को उसके अंदर पत्ती को न जलाए। और उसके लिए 232 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसानों के खाते के अंदर पिछले 10 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। और उसका परिणाम यह निकला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। मैं तो आपका पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का धन्यवादी हूं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने किसान की बात, सरकार की बात को माना। और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी भी, हरियाणा प्रदेश के किसानों की प्रशंसा की, सरकार की भी प्रशंसा की,
भाइयों जब हमने मिलकर के काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रशंसा की और फटकार लगाई पंजाब सरकार को। उनको ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि आपको हरियाणा से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से पराली प्रबंधन में कार्य किया है, आप भी अपने यहाँ वैसा कीजिए। भाइयों ये आप लोगों ने जब सहयोग किया तो उसका ही परिणाम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपके प्रति इस प्रकार से आगे आया है। और भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान की अगर फसल खराब हो जाती थी, आप सबको मालूम है 2-2 रुपए का चेक देते थे, 5-5 रुपए का चेक देते थे, खाता खुलवाने में 500 रुपए लगते थे, चेक 2 रुपए का आता था। जब किसान के पास 2 रुपए का चेक देखता था तो माथे का मारता था, ये क्या दे दिया इन्होंने। इस प्रकार का मजाक करते थे। मात्र 1100 करोड़ रुपया उन लोगों ने किसान के फसल के खराबे का दिया है। आज मुझे खुशी है बताते हुए हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर, जो पिछले 10 वर्ष गए, मेरे हरियाणा प्रदेश के अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 13,276 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारे गठबंधन की सरकार ने किया। भाइयों मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि आज हमारे किसान भाई आज यहाँ पर आए हैं और मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार लगातार किसान हित के अंदर नए नए कदम उठा रही है। और भाइयों एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, अभी आप लोगों को पता भी है, आप लोग सब जानते भी हैं कि यूरिया ये 2012-13 में यूरिया के भाव बढ़ गए। आप लोगों को मालूम है डीएपी का 400 मेरे ख्याल 42-43 रुपए का चल्ला मिलता था और डीएपी का 437 रुपए का मिलता था। मेरे आज भी याद है क्योंकि वो ठेले के ऊपर बाहर लिखा होता था उसका रेट। डीएपी के खाद का 437 का मिलता था और यूरिया का 200 कुछ रुपए का मिलता था। परंतु ये 12-13 के अंदर कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, इसके भाव बढ़ करके वो डबल से भी ज्यादा हो गए। 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। आपको तो मालूम है 1200 रुपए का मिलना शुरू है। ये दया नहीं आई कि भाई ये भाव बढ़ गए हैं, इसको रोका जाए, किसान के ऊपर वजन पड़ेगा। मेरे किसान को वो 1200 रुपए में खरीदना पड़ा, वो 600 रुपए में आपने यूरिया का थैला खरीदना पड़ रहा है, परंतु सरकार को दया नहीं आई। ये कौन किसान हितैषी का ढोंग करते हैं? ये कैसे कैसे बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं? अरे किसान हितैषी तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैंने इसकी चर्चा आप लोगों के बीच में की है तो ये 2022 के अंदर अभी इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर रेट बढ़ करके डबल हो गए। 1200 का ये 2400 कुछ रुपए का मिलना शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इसके बाद ये जो है वो बहुत महंगे हो गए हैं। ये 2450 रुपए का बैग मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी कीमत बढ़ी। और जो हमारा डीएपी था, इनके जो रेट बढ़े हैं, यूरिया का जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो 2450 रुपए। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, अगर हम चाइना में बात करें, अगर हम इधर बांग्लादेश में बात करें, तो यहाँ पर पड़ोस के जो देश हैं उनके अंदर ये 2450 रुपए का यूरिया का थैला मिलता है और डीएपी का जो है वो 4073 रुपए का मिलता है। परंतु यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उछाल आया तो मोदी जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई। शायद आप लोगों के बारे में जानकारी होगी इस बात की। आदरणीय मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि ये भाव मेरे किसान के ऊपर नहीं पड़ेंगे, इस भाव का जो वजन है ये मेरी कैबिनेट, मेरी सरकार के ऊपर पड़ेगा। 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का काम इस यूरिया डीएपी के ऊपर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात का भी हमें ध्यान करना चाहिए कि मेरे किसान के ऊपर 1 पैसे का भी दबाव नहीं पड़ा, उसको उतने में ही जो रेट था उसी भाव के अंदर वो खाद डीएपी और यूरिया उपलब्ध हो रहा। भाइयों सरकार
लगातार काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। और मैं अपील भी करूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये सरकार किसान को लगातार मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप हमारे अन्नदाता हैं और मेरे भगवान रूप हैं। किसान क्योंकि एक भगवान का रूप है। सरकार से जो भी आप लोग हेल्प चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके हम लगातार वार्ता भी करते रहते हैं और हमारी सोच रहती है कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए। हम लगातार उस दिशा के अंदर काम करते रहते हैं। कुछ दिक्कतें भी आपको चाहे फसल के अंदर रही होंगी, उनका भी हम सरलीकरण करके आप लोगों को लगातार वो सुविधा मिले, उसका कार्य करने का काम ये हमारी सरकार लगातार करेगी। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर खड़े हैं। कल चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दिया, मुझे तो मालूम नहीं था, क्योंकि मैं कल प्रेस कर रहा था और प्रेस करते करते कार्यक्रम में था। कार्यक्रम के अंदर मैं तो घोषणाएं कर रहा था कि ये सुविधाएं देंगे, तो पीछे से एक चिट आती है मेरे पास, कहा कि चुनाव आयोग प्रेस कर रहा है, आचार संहिता लग गई है। मैं कहा भाई इनको घोषणा नहीं तो करनी पड़ेगी। करते करते तो भाइयों कल ही चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लगाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जितने काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी हरियाणा की मिलकर के किसान हित के अंदर जो कदम उठाए हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैंने कुछ प्रमुख बातों की चर्चा आपसे की है। पहली बार है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान रेल चलाई है। किसान रेल का विषय ये है कि मेरे किसान की उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए कि अगर अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहे तो आसानी से ले जा सके, उसका खर्चा किराए का काम हो और रेल के माध्यम से लेकर के जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले वहां जाकर के बेच सके। ये हमारी सरकार ने समय समय के ऊपर निर्णय लिए, परंतु हम सबको भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में मजबूती से काम कर रही है। परंतु विपक्ष के पास बताने के लिए कुछ नहीं। लंबे समय तक 55 साल 60 साल देश और प्रदेश को प्रशासन किया, वो भी बताएं, 4 बातें तो बताएं भाई किसान के हित में ये काम किया। मैंने अभी पिछले दिनों निर्णय किया, कैबिनेट के अंदर ही निर्णय ले लिया हमने ये निर्णय ले लिया कि मेरा किसान ट्यूबवेल फेल हो जाता है और ट्यूबवेल फेल हो जाता है तो उसको लेकर के जब बोर्ड लगाता है कुछ कंडीशन उसको ऊपर लगती थी, वो सोलर पंप वाली। मैं ये भी बात बताने भूल गया कि हमने 5 HP और 10 HP की मोटरें अगर आप लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर देखेंगे उनको 90% की सब्सिडी दे करके उसके ऊपर सोलर मोटरें, सोलर पैनल लगवाने का काम हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया। 5 HP और 10 HP की मोटरें वो सोलर से चल रही है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जब 10 की वो पूरी हो जाएगी तो 15 HP की लेंगे, 15 HP की जितनी मोटर उनको सोलर से करेंगे, 20 HP को करेंगे, ताकि किसान को बिजली का बिल 0 आए और उसकी जो यूनिट बने वो बिजली विभाग खरीदेगा, उसका इनकम का भी साधन खड़ा हो जाएगा। ये इस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस डबल इंजन की सरकार को आप यहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये आशीर्वाद दें ताकि और गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर सके। आप लोगों ने मोदी जी को तो तीसरी बार आशीर्वाद दिया, हरियाणा के अंदर भी मैं हरियाणा के आज सभी किसान भाई यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, भाई आज खड़ा कर रहे हैं, इनकी भी फोटो ले ले, ये देख आज खड़ा कर रहे सारे के सारे किसान आज खड़ा कर रहे हैं। निश्चित रूप से लाएंगे तीसरी बार। ये तीसरी बार हरियाणा में तीसरी बार ये सरकार बनाने का मेरा अन्नदाता करेगा। मैं आप सबको पुनः आज यहाँ पर पधारे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे